पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF का हुकूमत के मिनी बजट इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। प्रोग्राम की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी की सिफारिश की जाएगी। 2 ममालिक और बैनुल-अक़वामी इदारों से माली इमदाद भी मिल सकेगी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी। सदर आरिफ अलवी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इंतखाबात से मुतालिक हंगामी इजलास की दावत। खत में 20 फरवरी को ऐवान सदर में इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए मदऊ किया। लिखा, आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर सदर ममलिकत का इजहार नाराजगी। शिकवा किया, इलेक्शन कमीशन ने पहले खत का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा। अदियामान में इमदादी सामान तुर्क हुक्काम के हवाले किया। पाकिस्तान की रेस्क्यू रिलीफ टीमों के साथ मुलाकात की। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा लिया। ज़लज़ला मुतासरीन से मुलाकात में इज़हार यकजहती। कहा, पाकिस्तान तुर्क भाइयों की हर मुमकिन मदद करेगा। तुर्किया के चैनल TRT को इंटरव्यू। मिलकर मुश्किल वक्त का मुकाबला करने का अज़्म। रहनुमा और कारकुन सर का ताज हैं। मुल्क और अवाम के मसाइल हल करने की अपनी तारीख फिर दोहराएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की पंजाब असम्बली के साबिक अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। इलेक्शंस की तैयारी, तंजीम साजी और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। सोशल मीडिया और यूथ विंग्स को यूनियन काउंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म करने की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज पंजाब के मुतादिद साबिक अरकान असम्बली पर बरहम। ज़राए के मुताबिक नाक़िस कारकर्दगी पर इजलास के दौरान डांट फैला दी। यूथ और सोशल मीडिया विंग को मुतहर्रिक करने के लिए सख्त हिदायत। पार्टी मुनज़्ज़म करने के लिए अहम टास्क तफवीज़। 1 हफ्ते बाद कारकर्दगी का दोबारा जायजा किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फ़ोन टेप किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह हुकूमती वसाइल अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान, राजा बशारत और साजिद भट्टी से मुलाकात में गुफ्तगू। अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत। कहा, मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की क़यादत में एक बार फिर अदलिया पर हमलावर है। वकील से गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया। कोई गलत बात नहीं की। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक पर FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में ऑडियोज़ की फॉरेंसिक कराने का फैसला। रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को फराहम की गई। असल होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैच फिक्सिंग के बाद केस फिक्सिंग भी शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मामलात का नोटिस लेना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चौधरी परवेज़ इलाही ऑडियो टेप्स में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। चीफ जस्टिस से इस्तदा है शफाफ तहकीकात करवाएं। इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर खुद तबादले के अहकाम दे सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के ट्रांसफ़र का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात कराना है। 90 रोज़ ख़त्म होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस। चेयरमैन PTI इमरान खान ने दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरख्वास्त कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, दहशतगर्दी की दफात मुज़हिका खेज़ और सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। कानून का इस्तेमाल सियासी मुखालिफिन को दबाने और सियासी मफादात के लिए हो रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी। PTI कारकुनों की बड़ी तादाद जमान पाक में मौजूद।
सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। असद उमर कहते हैं हुकूमत की धमकियों और गिरफ्तारी की कोशिश अवाम की नज़र तारीख की बदतरीन महंगाई से हटाने के लिए है। सारी पार्टी को कहता है जेलें भरो, खुद चूहा घर में छुप गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इमरान खान पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, वर्करों को आवाज़ें दे रहा है, ज़मान पाक पहुँचो, मुझे बचाओ। अदालत को कहता है मैं बुजुर्ग और उम्र रसीदा ज़ख्मी हूँ, हाजिर नहीं हो सकता। इसके साथ ही 2 दिन कैद में होते हैं तो टीवी पर बैठकर रोते हैं। ये नवाज शरीफ था जो बेटी का हाथ पकड़कर वतन वापस कैद काटने आ गया। सेनेट इजलास में अपोजिशन ने मिनी बजट फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ में शदीद लफ्जी गोलाबारी। शहजाद वसीम ने कहा हुकूमत के पास ऑडियो वीडियो के सिवा कुछ नहीं, अवाम महंगाई की सूरत में कीमत अदा कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी झांकें। अपोजिशन बताया IMF से मुआहदा किसने किया। हुकूमत तुम्हारी नहीं तो फिर किसकी है, जुर्रत करो और नाम लो किसकी हुकूमत है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मरियम नवाज से सवाल। कहा जब तक इमरान खान चोरों के खिलाफ डटा है साथ खड़ा हूँ। जेल भरो तहरीक में इमरान खान से पहले गिरफ्तारी दूंगा। मेरे घर पर डकैती की गई, इतवार तक चीज़ें वापस करें नहीं तो पर्चा करूंगा। बिगड़े हुए लाडले के नखरे दुनिया देख रही है। इमरान खान के वकील ने भी कह दिया कि वो नॉर्मल शख्स नहीं है। सूबाई वजीर सईद गनी की तनकीद। कहा इमरान खान ने अदालत से भी 2 नंबरी करने की कोशिश की है। हम तो पहले ही कहते थे कि इमरान खान सर से पांव तक फ्रॉड है। इमरान खान का प्लास्टर कभी उतर जाता है तो कभी चढ़ जाता है। अदालत में पेश नहीं होते तो उन्हें घर बैठे तारीख मिल जाती है। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा अदालती कार्रवाई में इतनी मोहलत किसी को नहीं मिली जितनी इमरान खान को मिली है। इमरान खान अपनी मर्जी की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का सक्खर में कल से जदीद और नई बसें चलाने का ऐलान। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने पीपल्स बस सर्विस सक्खर का इफ्तिताह कर दिया। 10 बसें न्यू रोहड़ी बस टर्मिनल पर पहुंचा दी गईं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का ट्वीट। कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवाम को हमेशा रिलीफ फराहम करेगी। कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाना है। बाहमी गुफ्तो शनीद से ही तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टस्सोरी की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। मजमूई सियासी सूरत हाल, शहर की तामीर और तरक्की के इक़दामात, अवाम के मसाइल के हल की कोशिशों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुस्तफ़ा कमाल, ख्वाजा इजहारुल हसन और अनीस कायम खानी शरीक थे। वफ्द की क़यादत MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे थे। 11 UCs के इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे। बल्दियाती इलेक्शन और कराची किसी का मसला नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इतवार को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कराची में जिन्ना रोड पर एहतजाज का ऐलान। कहा कौन कितना बोझ गरीब पर डाल रहा है, हिसाब देना पड़ेगा। एक बड़ा इनकलाब दस्तक दे रहा है, जमात इस्लामी कौम को मुनज़्ज़म करेगी। तुर्की और शाम में कयामत खेज ज़लज़ले से अमवात की तादाद 44,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्किया में 38,000 अमवात। 260 घंटे बाद मलबस 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए $1 अरब इमदाद की अपील। खुफिया मालूमात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके स्पंकी में कामयाब ऑपरेशन। खुदकश बम्बार नेक रहमान महसूद उर्फ नेकरो हलाक। ज़राए के मुताबिक फायरिंग के तबादले में खुदकश जैकेट फटने से दहशतगर्द हलाक हुआ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया था। कल अदम TTP के अहम कमांडर अज़मतुल्लाह उर्फ लाला और खैरबान उर्फ खैरू का करीबी साथी सिक्योरिटी इदारों पर मुतादिद हमलों में मुलव्विस था।
इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके में घुसने वाले तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया। तिब्बी मुआयने के बाद मस्कन में आज़ाद कर दिया जाएगा। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक तेंदुए की निजी हाउसिंग सोसाइटी में मौजूदगी के हवाले से तहकीकात अमल में लाई जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वाइल्ड लाइफ हुक्काम को मामूली जख्म आए। नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। मोदी सरकार बरे-सगीर की तारीख मस करने पर तुल गई। भारत में मुसलमानों का मजहबी तशख़्ख़ुस खतरे में पड़ गया। लोकसभा के रुकन संगम लाल गुप्ता की जानिब से वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, वज़ीर दाखिला अमित शाह और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को खत। लखनऊ का नाम तब्दील करके लक्ष्मणपुर या लखनपुर रखने की तजवीज़। शहर का नाम तब्दील करने के लिए हिंदुत्व के पैरोकारों के मुजाहरे। भारत में बीबीसी के दफातर पर इनकम टैक्स के छापों का सिलसिला 60 घंटों बाद खत्म। भारतीय महकमा इनकम टैक्स हुकाम बीबीसी मुलाजमीन से मालियाती डेटा अपने साथ ले गए। नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफातर पर छापामार कार्रवाई का आगाज मंगल को हुआ था। टैक्स हुकाम ने बीबीसी मुलाजमीन के बयानात कलमबंद किए और दस्तावेजात भी कब्जे में लिए। और HPL PSL 8 में सनसनीखेज मुकाबले जारी। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स की पहले बैटिंग।